वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा तुरेतितराजलक्ष्यमें धर्मित्यार्यवचतां यदगादरेण्यं मायामृगदयेतितमन्वदावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम बंती विभूतितकरानवनीरदावत् पीताम्बराधरण बिम्बफलाधरोटात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृतनाति किमपि तत्त्वमां न जाने कृष्ण त्वदीय पंकज पंजरान्ते अद्यै मे विततु मानस राजन् प्राण प्रयाण तमये कपिबात पित्तौ कंठावरोधनं विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानान्तरान्धज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गोरख तोर बपुनाम एक इनके चरण बंधन किए विघ्न नाथ तयनेक यम प्रवजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतम सर्वभूतिजयं मुनिमानितोऽस्मि। बोले भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। समस्यावाहित मंडल देवी देवताओं की जय। जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। परात्पर परब्रह्म आकान भवनालय भक्तवान के कल्पतरो विदित आप लोगों का समस्त विश्वास आप सायंकालीन को खोल के कृष्ण जन्मोत्सव के समय बढ़िया धूमधाम से ठाकुर जी से सब के साथ तक सामान अभी रखा है। आपको बढ़िया भगवान का सफाई होगी। आज बढ़िया से जन्मोत्सव मनाएंगे हम लोग। अब आपको बढ़िया धूमधाम से आज बढ़िया भगवान की जन्मोत्सव मनाएंगे और कल बढ़िया भगवान की बाल लीला और गोवर्धन की लीला और भगवान की कल प्रयास रहेगा ठाकुर जी को अपने यजमान के तरफ जितना भी बनेगा तो भगवान को बढ़िया कल को लगेगा, है ना। समप्रिया प्रेत ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रत्यात्ये कथम दैत्यान् वदित वितमो यथा। महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया, कहा गुरुदेव जी तर्क नहीं, मेरे मन में शंका है, क्योंकि शास्त्रों के प्रति तर्क नहीं किया जा सकता।
न शास्त्रों के प्रति शंका किया जा सकता। अपने मन की शंका महामुनि सुखदेव जी के पास रखते हैं महाराज परीक्षित जी। कहते प्रभु मैं एक चीज ये जानना चाहता हूं कि भगवान किसको बचाते हैं किसको मारते हैं। प्रायः देखा जाता कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं और भगवान दैत्यों को मारते हैं। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, न तो भगवान दैत्यों को मारते हैं न भगवान अपने भक्तों को बचाते हैं। भगवान के लिए सब बराबर हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। कहते हैं कि आपके जब बाबा युधिष्ठिर महाराज जी राज तो यज्ञ किए और उस राज तो यज्ञ में प्रश्न पैदा होता कि सबसे पहले पूजा किसका किया जाए। क्योंकि जब आप किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं उसमें आचार्य गुरुदेव ये प्रमुख व्यक्ति होते हैं, उनकी पूजन किया जाता, कार्य का संचालन होता। होते राज तो यज्ञ में जहाँ पर प्रभु द्वारिकाधीश बैठे हैं, कवि ने एक स्वर से कह देते हैं कि जहाँ पर द्वारिकाधीश है उन्हीं की पूजा किया जाए, दूसरे व्यक्ति की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। आए हुए तभी देश देशांतर के राजा तो कोई विरोध नहीं किया, पर उसके बीच में बैठा हुआ भगवान का पुराना शत्रु मान के चलिए शिषपाल विरोध किया। शिषपाल कहता कि जिसके न खानदान का पता, जिसके माता पिता का पता नहीं, जिसके गोत्र का पता नहीं, ऐसे व्यक्ति की आप लोग मुद्दकी व्यवहार करते, बराबर पूजन की बात करते हैं। इस तरह के शिषपाल ने भगवान को 99 गाली दिया है। सभी को बुरा लगा। तो भाई देखिए, ये तो खड़े होकर के समाज में भगवान को गाली दे रहा है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान सबको शांत कर देते। कहते भाई गाली तो मुझे दे रहा, आप लोग इतने परेशान मत होइए। और जब उसका 99 पूरा हो गया, 1 50 100, भगवान नारायण ने सावधान करते हुए कहते हैं शिषपाल सावधान, तुम्हारा 100 पूरा हो गया, 100 गाली तक माफ था। क्योंकि शिषपाल भगवान के द्वारिकाधीश के मौसी का लड़का भी है। आप पूर्व जन्म से भगवान का ये पार्षद भी आ रहा है। आपको हम पूर्व में भी बताए, यही रावण बना, यही कुंभकर्ण बना, यही हिरणाक्ष बना, यही हिरण्यकश्यप बना। हिरणाक्ष का उद्धार हो चुका, आज हिरण्यकश्यप का भी उद्धार होगा। आज जब भगवान के 100 गाली दिया तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उसके सिर को अलग कर दिए। और जैसे सिर को अलग किए, आज शिषपाल के शरीर से ऐसे एक दिव्य ज्योति निकलती है और वह दिव्य ज्योति जाकर के प्रभु के शरीर में विलीन हो जाती है। इसको कहा जाता सायुज्य मुक्ति। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान को कोई मित्र मान करके भजन करता, भगवान को कोई शत्रु मान के भजन करता और कोई भगवान को सखा मान के भजन करता। महामुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित के शंका का समाधान करते हुए कहते हैं
काम द्वेताद भयात एतनेयात व्यक्येत नरे परा आवेत तदहम एत्वावैतो तदगति च गता। पर देखिए तब का सिद्धांत एक है, चाहे राक्षस हो, पर राक्षस लोग सबसे ज्यादा पूजा करते भगवान का, राक्षस लोग भगवान का सबसे ज्यादा भक्ति करते, चाहे भगवान शिव का ही करे, नारायण को तो नहीं करते, बात तो सत्य है। राक्षस लोग नारायण भगवान में कभी भी भक्ति नहीं करते, ये पर दो व्यक्ति का पूजन करते हैं, ब्रह्मा से वरदान लेते पूजा करके प्रसन्न करके, और भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनसे भी वरदान लेते। अब भगवान नारायण प्रसन्न ही नहीं होते, उनसे कौन पूजा करेगा? भगवान नारायण को घंटी डुलाए दे जाइए, भोग लगाते जाइए, भगवान कहते अपने भक्त करते जाएं। आज के पहल के उस अध्याय की मुक्ति से भगवान ने मोक्ष किया तीसरे जन्म में। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, कभी कभी तो भक्त भगवान को अपने भक्ति में त्रुटि भी कर सकता है और त्रुटि हो भी सकती है, परंतु शत्रु लोग बराबर जब तक अपने कार्य की प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक भगवान की बराबर अपने कार्य में उन्होंने लगे रहते हैं। यही चित्पाल दंतवक्र कंस रावण कुंभकर्ण और परमात्मा से बराबर शत्रुता है। अब बराबर परमात्मा को चिंतन करते। आज सायंकालीन भगवान के जन्मोत्सव के समय कथा आएंगी। कंस सुखदेव जी कहते राजन, आज भगवान ने चित्पाल को उत्तम मुक्ति दी है, सायुज्य मुक्ति, यानी आज से जाकर के चित्पाल का पुनरपि जन्म नहीं होगा, इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आइए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का भगवान ने 12 रूपी अवतार में उद्धार किया। एक उसका छोटा भाई था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप से भगवान की बराबर शत्रुता चली आ रही है। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु, और कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद जी हैं। भगवान सीधे आक्रमण कभी नहीं करते। विभिन्न स्वरूपों में पहले भक्त को भगवान ने भेजते, भक्त को कष्ट दीजिए। जैसे रावण के यहाँ विभीषण महाराज जी थे लंका पूरी, और हनुमत लाल जी जब खोजने के लिए जनक किशोरी जी को जाते हैं, जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, इसी प्रकार से राक्षस राज रावण के महल में विभीषण महाराज जी का वास था। विभीषण महाराज जी के आंगन में तुलसी का पौधा था। विभीषण महाराज जी के घर के सामने सीताराम लिखा था, और जब भी सीताराम, जब हनुमत लाल ने दर्शन किया तो कहा यह तो भगवान नारायण का भक्त है। परिचय हुआ तो कौन मिले? विभीषण महाराज। इसलिए भगवान कहीं भी उठा के देखिए, एक एक भक्त को भगवान भेजते चले आते हैं। आज हिरण्यकश्यप की भगवान अवतार लेने के लिए सबसे पहले किसको भेजा? भक्त प्रहलाद को भेजा। और आज हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर गया, और मंदराचल पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगा, ब्रह्मा जी की पूजा करने लगा। जब इंद्र ने देखा कि अच्छा मौका है, तो आज कयाधु को कैद कर लिया
और कयादू तमें गर्भवती थी। भगवान नारायण के परम लाडले भक्त हैं जो भक्त प्रहलाद जी। जब कयादू को कैद करके देवराज इंद्र ले जा रहे थे तो नारद जी की मुलाकात हो गई। और देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे राजन, आप एक अबला को ही कैद करके ले जा रहे हो, अबला से क्या दोष है? आज कयादू की पत्नी से आपकी क्या दुश्मनी है? यदि आपकी दुश्मनी है तो सिर्फ हिरण्यकश्यप से है, न कि कयादू से। और तीसरी बात, कयादू को आप मार भी नहीं सकते, क्योंकि कयादू के गर्भ में भगवान नारायण के परम लाडले भक्त प्रहलाद जी पल रहे। आज माँ के गर्भावस्था में जिनका मन लग गया है और देवर्षि नारद जी के आश्रम में कयादू का वास किया गया। और देवर्षि नारद जी ने जब मौका मिलता है तो नवधा भक्ति का भगवान की कथा सुनाते हैं भक्त प्रहलाद। पर कैसे सुनाते हैं नारद जी कथा? परोक्ष, क्योंकि आज भक्त प्रहलाद जी अपने माँ के गर्भ में वास कर रहे हैं। जब यह जीव माँ के गर्भ में वास करता है, इसलिए कहा जाता है उदतम सात्विक जीवन मातृशक्ति को व्यतीत करना चाहिए। भगवान के प्रति कथा, भागवत, पूजा पाठ, यह सब जाकर के जो माँ के कोख में जीव पलता, उस पर यह प्रभाव पड़ता है। ये इसका प्रमाण है। नोदृगचेत्याव्यतने एत प्रियात्वते तो देते तो गणेत्वकम् दातेन्द्रिय प्राणतरीरति कदा प्रतांत कामो रहिता तुरो तुरा। परंतु सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब देवर्षि नारद भगवान के नवधा भक्ति की कथा सुनाते हैं, आज कयादू सब भूल जाती है। कयादू क्यों भूल जाती है? अपने पति की चिंता करती है। हमारे पति मंद्राचल पर्वत पर हैं और उदय जीव जो पल रहा माँ के गर्भ में भक्त प्रहलाद जी, तो भक्त प्रहलाद जी भगवान देवर्षि नारद जी के नवदा भक्ति की कथा सुन करके और उन्होंने चिंतन करके और ये भगवान से प्रार्थना करते, भगवान मुझे कभी मातृत्व गर्भ से आप बाहर निकलेंगे और निकाल करके मुझे कब आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब बताइए, इस जीव में दो अंतर हुआ। मातृत्व गर्भ में जो जीव पल रहा है, वह जीव अपने जीवन के भगवत शरणागति के लिए मातृत्व गर्भ में चिंतन करता है। और सांसारिक प्राणी जिसको भगवान के स्वयं चिंतन करना चाहिए, वह चिंतन को त्याग करके चिंता करते हुए बैठा। सांसारिक मोह माया से वह व्यक्ति चल रहा। समय आया, ब्रह्मा जी की तपस्या वरदान लेकर के हिरण्यकश्यप अजर अमर का वरदान दिया था। और ब्रह्मा जी ने अजर अमर का वरदान दे भी दिया था कि तुम्हारी मृत्यु लोक में अजर अमर रहोगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब लौट करके हिरण्यकश्यप आश्रम में आया, देवर्षि नारद जी जाकर के बताते कि आपकी पत्नी कयादू महारानी मेरे आश्रम में रह रही हैं, राजन आप अपने पत्नी को लाइए। धीरे धीरे भक्त प्रहलाद जी बड़े हो गए, पर भक्त प्रहलाद जी मातृत्व गर्भ से चिंतन करते हुए आज भी उन्होंने चिंतन कर रहे हैं। गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, पर उन्होंने तो पहले ही गुरु से शिक्षा ले लिए हैं। उनके प्रथम गुरु देवर्षि नारद जी हैं।
आज जब गुरुकुल में बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपराएं अनादिकाल से चली आ रही हैं। भारत भूमि में पहले गुरुकुल चलता था ऋतमुनि के आश्रमों में। उनकी व्यवस्थाएं राजा महाराजा लोग करते थे, बड़े बड़े बच्चे पढ़ा करते थे, सभी के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। ऋत पत्नियाँ जिनके हम तभी संतान कहलाते हैं, गुरु माताओं ने उन बच्चों की भोजन की व्यवस्था किया करती आश्रमों में। इसलिए हमारे भारत भूमि के लिए यह शिक्षा आज की नहीं है, अनादि शिक्षा सनातन धर्म के। और 4 वेद, धनुर्वेद, शास्त्र, वेद, पुराण सब पढ़ाया जाता था। भक्त प्रहलाद जी, शुक्राचार्य जी के लड़कों का नाम है संड और अकर्म। आश्रम में भेज दिया जाता है और इनका आश्रम नजदीक था। हिरण्यकश्यप के आश्रम से नजदीक गुरु जी का आश्रम था, व्यवस्था बना करके रखे थे। भक्त प्रहलाद जी जो गुरु जी पाठ पढ़ाते थे, तो भक्त प्रहलाद जी के गुरु जी के पढ़ाए हुए पाठ का बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता था। अंतर इसलिए नहीं पड़ता था कि जिन्होंने जीवन में नवदा भक्ति की शिक्षा ली हो, ऐसे व्यक्ति को गुरु जी देवर्षि नारद जी की शिक्षा को उन्होंने ग्रहण किया। एक दिन भक्त प्रहलाद जी को बुलाए हैं हिरण्यकश्यप, कहे बेटा ये बताओ तुमने क्या क्या शिक्षा पढ़ा, गुरु जी ने आपको क्या क्या पाठ पढ़ाया। तो भक्त प्रहलाद जी पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी ने आशीर्वाद दिया और गोद में बैठा करके पिताजी को पाठ सुना रहे हैं। भक्त प्रहलाद जी कहते पिताजी मैंने यह पाठ पढ़ा, श्रवणम कीर्तनम वृतनोत्मरणम पादसेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सांख्यात्म निवेदनम। नवधा भक्ति सुना दिया। पहला श्रवण, नवदा भक्ति का प्रथम शब्द आता है श्रवण। आप किसी परिस्थिति में रहो पर समय निकाल करके भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान की कथा, भगवान के चरित्रों का श्रवण करके चिंतन करना। और श्रवण ऐसे हो कि चिंतन करते करते हमारे दिल और दिमाग में, हृदय में उतर जाए। जैसे बच्चे छोटे पाठ अपनी परीक्षा की तैयारी में आजकल लेते हैं, ऐसे भक्ति का प्रथम क्रय होता श्रवण, दूसरा होता भक्ति का लक्षण कीर्तन। भगवान के कीर्तन ऐसी होनी चाहिए कि जंगल के शेर भालू चीता भी कीर्तन में ताकत से वो खड़े हो जाते कान लगा करके। इस प्रकार से दूसरा, तीसरा होता स्मरण। किसी भी परिस्थिति में रहो पर अपने मन में राधा माधव का भाव होना चाहिए। हमारे खास और मातृ शक्तियों को, बहुओं को शरीर तो काम करता, बात सत्य है, पर मन तो भगवान ने स्वतंत्र बना दिया है। आप भोजन बना रहे हैं बहू, पर मन प्रभु के चरणों में लगा रहे। भगवान ने इतना पाठ पूजा मातृ शक्ति को दिया है। जितना प्रभु ने मातृ शक्ति के लिए पूजा का विधान बताया, उतना सरल किसी को नहीं बताया। कि माताओं ने अपने घर का काम भी करें, भोजन भी बनाए, भोजन भी परोसे, पर मन में प्रभु का नाम लेते चलें। ये विष्णु स्मरण, फिर भगवान का पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास, शांत और आत्मनिवेदन।
जैसे पुष्पांजलि हो गई, आरती हो गई, ये नवधा भगवान की भक्ति का वर्णन है। अब जैसे वह हिरण्यकश्यप भगवान की नवधा भक्ति को सुना तो गुरु जी के ऊपर आग बबूला हो गया। ये गुरु जी अब मेरे बच्चे को क्या पढ़ा दिया? चंदन की बाग में जैसे बमोल का पेड़ उत्पन्न हो जाए, ऐसे मेरे कुल में एक कुलांगार पैदा हो गया है। गुरु जी कहे कि भाई मैं तो ये पाठ नहीं पढ़ाया, एक बार मुझे मौका दे दीजिए और इस बार मैं आपके बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षा दीक्षा का व्यवस्था करवाऊंगा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जिसके गुरु देवर्षि नारद जैसे व्यक्ति हों और मातृत्व गर्भ में जो मात नवधा भक्ति की शिक्षा ग्रहण कर चुका हो, तो सांसारिक गुरु क्या शिक्षा दे सकते हैं? सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, घरानि भामापत पोहि गोट नारगीह द्वारित कायत्मताने तदीय चित्तायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छन्त जीवयेता। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जो भक्त प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर शब्द कहते कि जैसे जिसके घर में भगवान ने धन दिया, संपत्ति दिया है, जरा सा विचार के लिए किसी के साथ धन साथ में नहीं जाता है, पत्नी साथ में नहीं जाती, बच्चे साथ नहीं जाते हैं, सब द्वार पर खड़े होकर के रो लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रधान भूमि तक जाते हैं, चार बड़ाई करते हैं और चार बुराई करते हैं। यात्रा के समय रानी भूमौ और इसके बाद चार लोग सत्संग करने चलते हैं, अरे बेचारा मर गया, बड़ा अच्छा था, कोई धीरे धीरे कुछ कहता, कोई कुछ कहता, इस तरह से सांसारिक चलते रहते हैं। आज जब सारे क्रियाओं से खाली हो गया तो भक्ति बता रहे हैं, अमल भक्ति और सहज भक्ति। भक्ति में क्या अंतर है? जिसको सकाम भक्ति कहते, भक्त प्रहलाद जी कहते हैं कि जो सकाम भक्ति है वह भगवान से कुछ नहीं मांगता है, अपने कार्य में लगा रहता, प्रभु के चरणारविंद में लगा रहता, तो सांसारिक बातों से कोई लेना देना नहीं। और निष्काम भक्ति क्या है? कामना रहित। एक प्रकार से भक्त प्रहलाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके जैसे हिरण्यकश्यप ने अजर अमर का वरदान लिया है और 3 महीने में ब्रह्मा जी खुश हो जाते, 3 महीने में आशीर्वाद दिए, क्या भक्ति है? ये तत्काल की भक्ति, निष्काम भक्ति नहीं कहलाती। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, और नारायण की भक्ति क्या है? भगवान नारायण की भक्ति स्वकाम निष्काम भक्ति कहलाती। उसमें जल्दी न प्रसन्न होते, नाराज होते हैं। ठाकुर जी की पूजा करते रहो, तालिग्राम की पूजा करते रहो, लड्डू गोपाल की पूजा करते रहो, देते हैं आशीर्वाद, पर ऐसा धीरे धीरे देते हैं कि हमारी आपको समझ में नहीं आए। इतना देंगे कि आपकी गृहस्थाश्रम चलता रहे, हमारा भी चलता रहे, समाज का भी चलता रहे, मैं ना भूखा रहूं न मेरा संत भूखा रहे। और ब्रह्मा जी इतना दे देते हैं, भोलेनाथ इतना दे देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ी के तो अपना ले भी जल्दी ले लेते हैं। ये तीनों देवताओं में अंतर है। तो गोरती के यंद बहिर करी लेखा, एक न तो नहीं न एक देखा। आज भक्त प्रहलाद जी कहते हैं गुरु अकर्म से कि तुमने शिक्षा कहाँ पाई हो? तो भक्त प्रहलाद जी कहते हमें ये शिक्षा मेरे प्रथम गुरु हैं कौन? देवर्षि नारद।
कहते ये शिक्षा तुम कब पाए हो? तो कहते उद शिक्षा मैं कब पाया हूं जब मातृत्व गर्भ में था। यानी सांसारिक यह जीव किसी को दर्शन नहीं कर सकता है। यह जीव मातृत्व गर्भ में रह करके, माता के गर्भ में रह करके जीव एकांत रह करके, और मेरे गुरु देवर्षि नारद जी ने मुझे शिक्षा दिया है। कहते कब शिक्षा दिया? कहते जब मेरे पिताजी हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और देवराज इंद्र बंदी बना करके मेरी माँ को ले जा रहे थे, और उस समय देवर्षि नारद जी से मुलाकात होती है। देवर्षि नारद जी मेरे माँ को आश्रम में ले गए, मुझे नवधा भक्ति का वर्णन सुनाया है। इस तरह से आज भक्त प्रहलाद जी ने अपना बताया। कहने का अर्थ ये होता है कि अपना संबंध यदि जोड़ना है तो गोविंद से जोड़ो। सांसारिक प्राणी के जोड़ने से संबंध कुछ भी नहीं मिलता। उदाहरण भी बताते, जैसे आप अपने किसी अभिन्न मित्र से कुछ जरूरत पर कहना चाहते हैं, यदि आपने कह दिया और आपकी पूर्ति नहीं हुई, आपका समाज में उपहास होगा। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि आपको कुछ कहना तो अपने गोविंद से कहो, जो भव सागर की मुक्ति देने वाले हैं। यह सांसारिक जीव 2 दिन का मेहमान है। प्रहलाद जी को अनेक प्रकार की यातनाएं दिया गया है। हिरण्यकश्यप के द्वारा अनेक प्रकार की यातनाओं को भी भक्त प्रहलाद जी सह चुके हैं। पर जरा विचार करिए कि जहाँ पर भगवान नारायण की छाया है, उन्हें यातनाओं का कोई अंतर नहीं पड़ना। जैसे मीराबाई ने चित्तौड़ के महारानी होते उन्होंने त्याग दिया, संतों के बीच में जाकर के करताल लेकर भगवान नारायण की भक्ति किया। जार का प्याला दे गया, अमृत बन गया। एक तरह से भक्त प्रहलाद जी को अनेक अनेक यात्राओं में बड़े बड़े सर्प जो भगवान के गण हैं सब मित्र बन गए। जहर भगवान का मित्र मिल गया। भक्त प्रहलाद अपने भक्ति को नहीं छोड़ा। एक दिन दोपहर का समय था। आज भक्त प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से कहा, आओ मित्र, तुम लोगों को मैंने ऐसी शिक्षा सिखाऊं कि जो सांसारिक के मोक्ष और भगवान की उत्तम भक्ति का साधन मैं बताता हूं। सभी लोगों ने कहा कि भाई गुरुजी डांटेंगे। कहते गुरुजी डांटे नहीं, भी आओ। भक्त प्रहलाद आज अपनी मंडली को बैठाए हैं, बीच में ऋषभ की छुट्टी है। आओ भक्त प्रहलाद जी बैठा करके कोई थाली लिया, कोई कांटा लिया, कोई ताली लिया, आकर के तभी बैठ जाते हैं। आइए हम लोग भी वो तो भक्त प्रहलाद जी के स्वरों में हम लोग भी 2 लाइन का स्वर करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। गुरु जी 5 सैनिकों को लेकर हाथ में छड़ी लेकर के आ गए। कहे क्या पड़ गए बच्चे? बच्चे डर गए। कहे आज तो गुरु जी बहुत मारेंगे। तो भक्त प्रहलाद जी कहते हैं, गुरु जी क्या पढ़ रहे हैं? भगवान नारायण का नाम तो पढ़ रहे हैं।
हे दुर्विनेत भवात्म कुल वेद करातम अल्तम मक्षान भूतम नेत्यम। गुरु जी जल्दी से पता दिए राजा साहब को। राजा साहब आ गए और राजा के आगमन में भक्त प्रहलाद जी के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा। भक्त प्रहलाद जी अपने कीर्तन में लगे।